अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दीन की दुनिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अवैस इसहाक। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में मदारिस की खिदमत के हवाले से। इसके साथ साथ हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के सूरत हाल के हवाले से, और इसी तरह हम ये भी बात करेंगे कि मदारिस से फ़ारिग होने वाले तलबा किस तरीके से दीन और दुनिया की कामयाबियाँ समेट सकते हैं और किस तरीके से पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं और मुल्क की तरक्की में अपना कुलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। इस अहम मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अब्दुल कुद्दूस मोहम्मदी साहब। आप रिसर्च स्कॉलर हैं और वफाकुल मदारिस पाकिस्तान के तर्जुमान भी हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। आपका बहुत शुक्रिया MM न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मदारिस के हवाले से दीगर अहम इश्यूज पर बात करने का मौका दिया। अल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया हज़रत। हज़रत, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आप वफाकुल मदारिस पाकिस्तान के तर्जुमान हैं, तो मुझे वफाकुल मदारिस पाकिस्तान की सरगर्मियों के हवाले से आगाह करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस्लामी दीनी तालीम का सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे मुनज़्ज़म नेटवर्क है। सबसे बड़ा नेटवर्क इसलिए कि एक ही अम्ब्रेला के नीचे, एक छतरी के नीचे इतनी ज्यादा तादाद में दीनी मदारिस और इदारे किसी और नेटवर्क के साथ एफिलिएट नहीं है। और वफाकुल मदारिस को अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज हासिल है कि हर साल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कुरान करीम के हुफ़ाज़ तैयार करने का जो एजाज है वो वफाकुल मदारिस के हिस्से में है। और इस पर राब्ता आलम इस्लामी की तरफ से और दीगर कई इदारों की तरफ से वफाकुल मदारिस को एजाजात से नवाजा गया। और वफाकुल मदारिस की खिदमत को आलमी सतह पर इस बुनियाद पर और दीगर जो वफाकुल मदारिस की जो कारकर्दगी है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह सराहा जाता है और उसे जो है वो कबूलियत हासिल है। वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान ने पाकिस्तान भर के दीनी मदारिस को, दीनी जामियात को और कुरानी मकातिब को, हिफ्ज़ कुरान करीम के इदारों को एक लड़ी में परोकर और एक निसाब और एक निज़ाम पर लाने के हवाले से कलीदी किरदार अदा किया। और ये अल्हम्दुलिल्लाह वफाकुल मदारिस का एजाज है कि इस वक्त तक वफाकुल मदारिस के इदारों से सिर्फ अगर आप हुफ़ाज़ बच्चों की बात करें तो हर साल कोई तकरीबन 75,000 से 80,000 के करीब हुफ़ाज़ बच्चे वफाकुल मदारिस से, मुल्का मदारिस से तैयार होते हैं। ठीक है, और ठीक है हज़रत, अब मुझे ये बताइएगा कि आपने माशाल्लाह बताया कि वफाकुल मदारिस पाकिस्तान किस तरीके से नहायत उम्दा काम कर रहा है। यकीनन ये एक बोर्ड है और हमने पिछले दिनों देखा था कि हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ वफाक के बोर्ड बनाए गए थे, तो आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? देखिए जी, हुकूमत एक तरफ ये कह रही है कि हम यकसा निसाब तालीम राइज करेंगे, बिल्कुल, और यकसा निसाब तालीम के लिए उन्होंने अभी प्राइमरी तक के निसाब का ऐलान भी कर लिया। उसमें भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। सारे लोगों को, पाकिस्तानी पूरी कौम को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और उनको एक निसाब पर लेकर आए। तो उधर से ये नारा और उसका क्रेडिट लेने की कोशिश है, और इधर से गुज़श्ता कई बरसों के दौरान 5 मकातिब फिक्र के 5 बोर्ड्स कायम थे। और जब जब भी इन जो 5 बोर्ड्स हैं इनका जो अलायंस है इत्तेहाद तंजीमात मदारिस, उसकी तरफ से हुकूमत के सामने ये मुतालबा रखा जाता था कि आप इन मदारिस को आगा खान बोर्ड की तरह इम्तिहानी खुद मुख्तार बोर्ड का दर्जा दें। तो वो ये कहते रहे कि जी हम 5 को नहीं दे सकते, उसकी वजह से मसले की तफरीक पैदा हो जाएगी और 5 बोर्ड हो जाएंगे, आप सब एक हो जाएं तो हम एक बोर्ड का दर्जा देंगे। वही हुकूमतें, वही पॉलिसी साज इदारे जो बरसों तक ये कहते रहे कि 5 को आप एक करें, ऐसे वक्त में कि जब उधर से वो निसाब तालीम एक करने की बात करें, इधर से इन्होंने 5 से 15 बोर्ड बना दिए। और ये वही है, लड़ाओ और हुकूमत करो वाली जो पॉलिसी होती है, हमेशा से ये तर्ज अमल इख्तियार किया गया और उसके नतीजे में बहुत से मनफी असरात, बहुत सारी महाजराई, कशमकश और बहुत सारी पेचीदगियां पैदा होंगी। और मदारिस के मामलात और मदारिस से ताल्लुक रखने वाले जो तबकात हैं उनके दरमियान गलतफहमियां, खलीजें बढ़ेंगी और कई मसाइल पैदा होंगे जो हो भी चुके हैं
हो भी रहे हैं और आइंदा भी होंगे। तो ये इंतहाई गैर दानिशमंदाना फैसला है और ये सिर्फ और सिर्फ आप इसे ये कह सकते हैं कि पता नहीं किसके जहन की ये पैदावार है कि जिसने एन अचानक ऐसी बात कर दी है। और इसको हम समझते हैं कि आगे चलकर ये ना मुल्क को मिल्लत के हक में है, ना मदारिस के हक में है और ना यहाँ का जो मजहबी हमांगी और इत्तेहाद यकजहती का माहौल है उसके हक में है। ठीक है हजरत, मुझे ये बताइएगा कि इस हवाले से आपके जो वफाकुल मदारिस हैं, उनके जो बड़े सरपरस्त हैं, उन्होंने गवर्नमेंट से बात की है? क्या कोई पेशरफ्त हो रही है इस हवाले से? जी, बात तो ज़ाहिर है कि उमूमी तौर पर चलती ही रही है और आपकी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत का सिलसिला तो जारी है, लेकिन पेशरफ्त आप उसे नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ अभी जो मौजूदा हुकूमत आई, इस पर चीज़ों पर इत्तेफाक राय हुआ, मुआहदे हुए, तहरीरी तौर पर चीज़ें तय हुई, सब कुछ करने के बावजूद और इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के साथ चीज़ों को पर इत्तेफाक राय होने के बावजूद अचानक ये बीच में से एक नया शोशा छोड़ दिया गया। इस तरह की और कई चीजें कि जो बाहमी एतमाद को और मुज़ाकरात के माहौल को सबूताज करने वाली, फिर वक्फ एक्ट आ गया और वो वक्फ इमलाक एक्ट ऐसी चीज आ गई कि जो आप समझें कि पाकिस्तान में सिर्फ मदारिस नहीं, हर तालीमी और रिफाई काम करने वाले इदारों का जो जो निज़ाम है उसको जड़ से उखाड़ फेंकने वाला एक कानून वो मंजूर कर लिया। तो एक तरफ मुज़ाकरात हैं, एक तरफ मुआहदे हैं और दूसरी तरफ ऐसी पॉलिसियां और इक़दाम हैं कि जो दीन दुश्मनी और दीनी तालीम के इदारों को के वजूद के इनकार के मुतरादिफ हैं। तो आप ऐसी हुकूमतों से और ऐसे लोगों से क्या तवक्को रखेंगे या इनसे बात करने का आप क्या समझते हैं कि क्या नतीजा निकलेगा? और जब ये सब कुछ दानिस्ता तौर पर किया गया है तो बातचीत के नतीजे में क्या उसमें से हासिल होगा? तो बहरहाल ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है और ऐसी तशवीशनाक सूरत हाल है कि जिसके आने वाली नस्लों और मुस्तकबिल पर बहुत मनफी असरात पड़ेंगे। अल्लाह करे कि इसकी समझ आ जाए किसी को। ठीक है हजरत, मुझे ये बताइएगा कि आपने बताया कि एक लाखों की तादाद है जो मदारिस से फारिग होती है और पढ़ के बच्चे जो हैं वो फाजिल होते हैं, लेकिन इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी तादाद जब मदारिस से फारिग होती है, यकीनन ये वो तमाम हमारे बच्चे हैं और हमारे भाई हैं जिन्होंने कुरान पढ़ा है, दीन पढ़ा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस पढ़ी हैं। एक तरफ इतनी बड़ी तादाद में नौजवान तैयार हो के मुल्क में काम कर रहे हैं, मुल्क में रहते हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ ज़्यादती के वाक़यात में एक बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू आ रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि इतनी बड़ी जो तादाद मार्केट में आ रही है, तलबा की बहुत बड़ी तादाद मार्केट में आ रही है, तो वो तबलीग का काम नहीं कर रहे, वो लोगों को समझा नहीं रहे और माशरे में सोशल इश्यूज पे काम नहीं किया जा रहा? जी, सोशल इश्यूज पे अल्हम्दुलिल्लाह काम किया जा रहा है और मदारिस के फजला, उलमा, मिंबर और मेहराब अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारी सूरत हाल ये आप इसको एक मिसाल से समझें। हजरत कतई कलामी की माजरत, आपने कहा कि मदारिस से जो फाजिल उलमा है वो काम कर रहे हैं, जय्यद उलमा काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ केसेस किसी भी लिहाज से देखे जाए वो कम नहीं हो रहे बल्कि वो बढ़ रहे हैं। वायलेंस के केसेस कम नहीं हो रहे बल्कि बढ़ रहे हैं और हमारा माशरा जो है वो पस्ती की तरफ जा रहा है। जी, आप मेरी बात सुन लें। बात यह है कि हमारे यहाँ ये हो रहा है कि जैसे एक आपने हांडिया रखी हुई है और उसमें पानी खोल रहा है, उबल रहा है और उसके नीचे आग भी जल रही है और आप ऊपर से बर्फ की टुकड़ियां डालकर उस पानी को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जितनी मर्जी बर्फ की टुकड़ियां डालते रहेंगे वो पानी कभी भी ठंडा नहीं होगा जब तक कि नीचे से आग नहीं बुझाई जाएगी। हमारे यहाँ दो बड़े मसले हैं। पहला मसला ये है कि हमारा जो निज़ाम इंसाफ है वो निज़ाम इंसाफ इंतहाई नाकिस, इंतहाई नाकाम है और उसके का नतीजा ये है कि जब तक आपके यहाँ मुआखजे का, अदल का, इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा उस वक्त तक इस तरह के केसेस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आप सऊदी अरब की मिसाल ले लें कि वहां पर या दीगर ऐसे जो ममालिक हैं जहां अदल का और इंसाफ का निज़ाम है, वहां किसी के अंदर ये जरूरत नहीं होती कोई इस तरह की कोई हमाकत करे या ऐसे किसी किस्म के जराइम का इर्तिकाब किया जाए। तो पहला मसला हमारे निज़ाम इंसाफ का है और दूसरा मसला है हमारे यहाँ मीडिया के जरिए से, दीगर जराये के जरिए से, इंटरनेट के जरिए से ऐसा मवाद और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जिसे हम ये कहेंगे, जिस तरह इमरान खान साहब ने भी कहा कि
ये चीजें ऐसी हैं कि जो जराइम के लिए बुनियाद मुहैया करती हैं। और ये वही बात है कि नीचे से आग नहीं बुझाई जा रही। तो ठीक है, उलमा, मजहबी तबकात वो अपने तौर पर मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत, रियासत, सरकारी इदारों को इस तरह के मामलों में जो स्टैंड लेना चाहिए और जिस तरह इन मजहबी कोशिशों या सोशल सरगर्मियों की हौसला अफजाई होनी चाहिए या इनको नतीजा खेज बनाने के लिए किरदार अदा करना चाहिए, बदकिस्मती से वो नहीं है। तो इस मामले में सबको एक पेज पर आना होगा ताकि पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर ये जो जवाल है, ये जो जराइम है और ये जो पस्ती है, इसका रास्ता रोका जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, आप हमारे साथ कॉल पे मौजूद थे। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इसी के साथ नाज़रीन अपने मेज़बान अवैसी साहब को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।